सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज हम यहाँ पर बात करने वाले हैं टॉप फॉर्म BL सीरीज के एपिसोड 6 में क्या होने वाला है उसके बारे में। तो इससे पहले एपिसोड 5 का एक क्विक रिव्यू हो जाए, जहाँ पर हमने फाइनली जिन को अकिन को उसके बॉयफ्रेंड बनने के लिए प्रपोज करते हुए देखा था उनके हॉट रोमांस के बाद। पर अकिन तभी जिन के उस बात का कोई रिप्लाई नहीं दे पाया था। पर अकिन ने जिन को एक शर्त दिया था कि अगर वो बेस्ट न्यू एक्टर अवार्ड जीत जाएगा तो अकिन उसके बॉयफ्रेंड बनने के लिए एग्री हो जाएगा। तो जिन ने भी उससे कहा था कि उससे तो लगता ही है कि वो इस बार ये अवार्ड जीतने ही वाला है। तो यहाँ पर इसके अलावा भी हमें जिन और अकिन के बीच में बहुत सारी इमोशनल ट्रॉमा और ड्रामा दिखाया जाता है, जिनसे गुजरकर उन दोनों का रिश्ता और भी ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है। और फाइनली जिन अकिन को उन दोनों के प्यार के तौर पर एक नेकलेस गिफ्ट करता है और खुद भी उस नेकलेस का दूसरा पार्ट पहन लेता है। और इसे हैप्पी मोमेंट्स के साथ इस एपिसोड का भी एंडिंग हो गया था। तो इस एपिसोड के ट्रेलर के हिसाब से हम यहाँ पर बहुत ही खतरनाक चीज़ें देखने वाले हैं, जहाँ पर हम एक नए कैरेक्टर की एंट्री होते हुए भी देखने वाले हैं, जिसका नाम जॉनी होने वाला है, जो कि जिन और अकिन के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने वाला है और उन दोनों का रिश्ता फिर से ब्रेकअप के कगार पर खड़ा हो जाने वाला है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि अकिन शायद कंपनी के काम से या किसी और वजह से किसी के साथ बाहर ड्रिंक करने गया हुआ था, जहाँ पर उसकी मुलाकात जॉनी से होता है, जो कि इसी इंडस्ट्री में काम करता है। और शायद जॉनी का अकिन पर क्रश है पहले से ही। और यहाँ पर अकिन बहुत ही ज़्यादा ड्रिंक कर लेता है, जिस वजह से वो लगभग बेहोश हो जाता है। तो जॉनी उसको अपने साथ लेकर जाता है एक डार्क रूम में, जहाँ पर जॉनी अकिन को पेट पर थ्रो करता है और उसके साथ रोमांस करने की कोशिश करता है। अब तभी अकिन के फ़ोन पर जिन का फ़ोन आता है, तो जॉनी वो फ़ोन रिसीव कर लेता है, जहाँ पर दूसरी तरफ से जिन अकिन से कहता है कि क्या तुम्हें पता है कि मैं बेस्ट एक्टर अवार्ड में नॉमिनेट हो चुका हूँ, तो इसके बाद अगर मैं ये अवार्ड जीत जाऊँगा तो तुम तो मेरे बॉयफ्रेंड बन जाओगे ना। तो जिन की ये बात सुनकर जॉनी उससे कहता है कि नहीं, मुझे ये तो नहीं पता। तो किसी और की आवाज़ अकिन से फ़ोन से सुनकर जिन उससे पूछता है तुम कौन हो। तो वो लड़का कहता है ये बहुत ही खास क्वेश्चन है कि मैं कौन हूँ। पर जिन को इन सब से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता था कि वो कौन है। तो जिन उस लड़के को धमकी भरे आवाज़ में कहता है कि अगर तुमने पिया अकिन के साथ कुछ भी किया तो तुम्हें मुझसे सामना करना पड़ेगा और इसका अंजाम बहुत ही बुरा होगा। तो वो लड़का तभी जिन का फ़ोन काट देता है, पर वो जिन के धमकियों से बिल्कुल भी नहीं डरता और वो अकिन के साथ कुछ बहुत ही वाइल्ड करने की कोशिश करता है। अब ट्रेलर में तो यही दिखाता है कि वो लड़का यानी जॉनी अकिन के साथ कुछ कर रहा है, पर मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि उसने अकिन के साथ कुछ नहीं कर पाया और ना ही अकिन ने उसे अपने साथ कुछ करने दिया। तो अकिन जॉनी को वहाँ से धक्का देकर खुद वहाँ से भाग जाता है। पर जबकि वो बेहोश हालत में था तो जॉनी के टॉर्चर का थोड़ा बहुत असर तो उस पर होता ही है। तो अगले दिन जब सभी कंपनी जाते हैं तो वहाँ पर जिनकी मुलाकात उसी लड़के से होता है जिसका नाम जॉनी है। और वो बाय मिस्टेक या बाय चांस ये समझ जाता है कि वो उस रात अकिन के साथ जो लड़का था वो यही है। तो जिन को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अकिन के ऊपर तो पहले से ही पॉजिटिव है, इसलिए वो जॉनी का गर्दन पकड़ लेता है और उसे दीवार से पुश करके उससे कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई पी अकिन को टच करने की, मैंने तुम्हें मना किया था ना कि तुम उन्हें टच नहीं करोगे, अब तुम्हें इसका खामियाजा तो ज़रूर से भुगतना पड़ेगा। तो जिन जॉनी को ये सब धमकी दे ही रहा था कि वहाँ पर अकिन पहुँच जाता है और वो जिन को जॉनी से छुड़ा लेता है और वो जिन से कहता है तुम्हें इस मामले में पड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं इसे अपने तरीके से संभाल लूँगा। पर जिन जैसे कि तभी बहुत ही ज़्यादा गुस्से में था तो वो अकिन की बात मानना नहीं चाह रहा था। तो शायद अकिन यहाँ पर जिन को डांट देता है, जिस वजह से जिन को बहुत ही बुरा लगता है और वो वहाँ से चला जाता है। तभी वो लड़का जॉनी फिर से अकिन से कुछ बदतमीज़ी करने की या कुछ बातें बोलने की कोशिश करता है, जिससे अकिन को गुस्सा आ जाता है और वो जॉनी को बहुत ही तेज़ डांट देता है।
पर वहाँ पर ही जॉनी और अकिन का सामना जेड से होता है, जो कि उससे पूछता है कि कल रात तुम दोनों क्या एक साथ है, क्या तुम दोनों के बीच में कुछ हुआ था। अब अकिन तो ये सब बात बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं कर सकता था। इधर जॉनी तो वहाँ खड़े होकर बेशर्मों की तरह मुस्कुरा रहा था। तो अकिन जेड से कहता है ऐसा कुछ नहीं हुआ है जो तुम सोच रहे हो, वो बस एक हादसा था जो हम दोनों के बीच में हो गया, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ जैसा तुम सोच रहे हो। ये कहकर अकिन वहाँ से चला जाता है। और जब अकिन जिन के कार में बैठता है तो वो देखता है कि जिन रो रहा है, क्योंकि उसे इन सब से बहुत ही ज़्यादा तकलीफ हो रहा था। आखिर कोई अपने प्यार को किसी और के साथ कैसे देख सकता है, चाहे हालात जो भी हो, कोई ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं सहन कर सकता। इसीलिए जिन को इन सब से बहुत ही ज़्यादा तकलीफ हो रहा था। और वो अकिन को वहाँ पर आते हुए देखकर वो अकिन से पूछता है प्लीज़ तुम मुझे ये बताओ कि कल तुम दोनों के बीच में कुछ नहीं हुआ था ना, तुम उसके साथ सोए नहीं हो ना। अब अकिन जिन के इस बात का हाँ या ना कोई भी आंसर नहीं देता, जिस वजह से जिन को लगता है कि अकिन सच में ही वो रात जॉनी के साथ स्पेंड करा है। इसीलिए उसका दिल टूट जाता है और वो अकिन से कहता है कि हमने तो एक दूसरे से प्रॉमिस किया था ना कि हम ऐसा कभी भी नहीं करेंगे। मैं तुमसे प्यार करता हूँ ना, मैंने तुम्हें अपने प्यार को एक्सेप्ट करने के लिए बस थोड़ा सा वक्त ही तो मांगा था, पर तुम ऐसा मेरे साथ कैसे कर सकते हो। पर अकिन जिन के इन सभी बातों का भी कोई रिप्लाई नहीं करता। इसके बदले उसके आंखों से आंसू निकलने लगता है। अब मैं यहाँ पर ये नहीं समझ पा रही हूँ कि अकिन जिनके इन सब बातों का कोई रिप्लाई क्यों नहीं कर रहा है, हालांकि उसके पास तो इन सभी बातों का बहुत सारा आंसर था। तो जिनको इन सब से बहुत ही ज़्यादा तकलीफ होता है और वो अपनी तकलीफ को एंड्योर नहीं कर सकता था। तो यहाँ पर शायद जिन या अकिन एक दूसरे से कहते हैं कि आज के बाद से मैं तुम्हें फॉलो नहीं करूँगा। ये कहकर अकिन गाड़ी से उतर जाता है और जिन वहाँ से गाड़ी लेकर चला जाता है। हालांकि दोनों को ही इस हादसे से बहुत ही ज़्यादा तकलीफ हो रहा था, यहाँ तक कि अकिन तो कार पार्किंग में बैठकर ही बहुत ही बुरी तरह से रोने लगता है, क्योंकि वो भी जिनसे प्यार करता है, वो जिनसे दूर रहना नहीं चाह रहा था। और जो मिसअंडरस्टैंडिंग उसने क्रिएट करा है, इसका नतीजा क्या होगा ये भी वो बहुत ही अच्छे से जानता है। पर इस वक्त शायद वो जिन से कुछ भी नहीं कह सकता था। अब इसके पीछे का कारण क्या है ये तो मुझे अभी समझ में नहीं आ रहा है, पर अगर आप लोगों को पता है तो मुझे कमेंट करना मत भूलना। इधर जिनकी हालत भी बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी। उसको लग रहा था कि अकिन ने उसे धोखा दिया है, उसका दिल तोड़ दिया है और उसके लिए ये सब एंड्योर करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो रहा था। उसे अकिन के पास जाना था, पर वो अकिन के पास जा नहीं पा रहा था और ये बात उसे बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ दे रहा था, इतना कि उसका दिल ही टूट रहा था। इधर जिन और अकिन के बीच का डिस्टेंस शायद जेड को भी पता चल जाता है। तो जेड अकिन से मिलने उसके घर पर पहुंचता है और सारी बातें सुनने के बाद वो अकिन से कहता है कि तुम जिन को सब कुछ सच्चाई बता क्यों नहीं देते, तुम क्यों चुप हो। अगर तुम ऐसे ही चुप रहोगे तो तुम दोनों में और भी ज़्यादा डिफरेंसेस पैदा हो जाएंगे और ये तुम दोनों के रिलेशनशिप को और तुम्हारे काम को भी बहुत ही ज़्यादा अफेक्ट करने वाला है। तो तुम उसे सब कुछ बता क्यों नहीं देते। तो जेड की ये बात सुनकर अकिन उससे कहता है कि तुम भी तो मेरे साथ कुछ करना चाहते हो ना। अब अकिन की ये बात सुनकर और अकिन जिस तरह से जेड की तरफ देख रहा था, ये सब देखकर जेड को गुस्सा आ जाता है और वो अकिन के करीब जाकर उससे कहता है कि अगर मैं वो कर दूंगा तो क्या तुम उसका परिणाम झेल पाओगे। अब अकिन को भी जैसे भी बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, तो वो जेड को पकड़कर अपनी तरफ खींचता है। करो ना जेड, तुम्हें मना किसने किया है। अब मुझे नहीं लगता कि जेड अकिन के साथ कुछ भी करने वाला है, क्योंकि उसके लिए अकिन ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है। अब मैंने जो भी बताया है वैसा ही होगा, ये मैं दावा बिल्कुल भी नहीं करती, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों को इस स्टोरी के बारे में बहुत अच्छे से पता है, जिसके बारे में मुझे नहीं पता है। तो अगर ऐसा ना हो तो आप लोग बुरा मत मानना। और हाँ, अगर इसके बारे में कुछ और इन्फॉर्मेशन मिलेगा तो मैं अगली वीडियो बना दूंगी इसके रिगार्डिंग। सो ओके गाइस, आज के वीडियो में बस इतना ही। तो मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और नए भी स्टोरी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।